जय हिंद प्यारे साथियों। मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने है जिसका पहला सवाल यहां पर है। आप दो तीन सवाल देख लो, उसके बाद आपको खुद मन नहीं करेगा कि आप इस क्लास को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से बांध लेंगे कि एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्ट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको अच्छा ना लगे तुरंत छोड़ के चले जाइए। सवाल नंबर 1 यहां पर जो दे रखा है ना, उसको एक बार समझ लो क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना, शेष फल का 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान, उसने x को यहां पर एक संख्या माना था, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे होते हैं मेरे दोस्त, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना रहे होते हैं। बोलो भाई हाँ या ना, बना रहे होते हैं। तो यहां पर जो आता है मेरे दोस्त, उसको हम क्या बोलते हैं, बोले उसको भाजक बोलते हैं। यहां पर जो आता है उसको हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और यहां पर जो आता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। यानी कटने के बाद जो नहीं नहीं कटता ही नहीं है संख्या से, फिर कटना बंद हो जाता है और जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है भाज्य। यानी यहां पर वो संख्या होती है जो हम काटते हैं, जिसने इस सवाल में क्या माना गया है, उसको x माना है। उसने ये बोला देखो काम डाउन शुरू अब होगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया है कि सवाल होता किस तरीके से है, मतलब काटाफिटी की जो प्रोसीजर होती है वो इस तरीके से होती है। उसने कहा कि भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का कितना है, शेष फल का दुगना है। शेष फल कितना है मेरे दोस्त, आप कहोगे शेष फल यहां पर 80 दे रखा है। कितना? 80 दे रखा है। तो शेष फल का जो भाजक है वो कितने गुना है, आप कहोगे 2 गुना है। तो अगर मुझे भाजक चाहिए तो मुझे इस शेष फल का, शेष फल कितना है 80, इसको मुझे दुगना करना पड़ेगा। तो आप करोगे 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन उसने एक लाइन और दी है, वो कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। ये जो निकल के आया है ना, ये भाजक जो निकल के आया है अपने पास, वो भागफल का 4 गुना है। लेकिन अगर मुझे भागफल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो 160 को आप 4 से भाग कर दो, आपको भागफल मिल जाएगा। तो 4 से काटूंगा, 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 40 आ जाएगा। हमारा प्रोसीजर क्या होता है इस बीच वाली संख्या को निकालने के लिए, हमें x का मान चाहिए, यानी कि भाज्य चाहिए, संख्या चाहिए। कैसे निकालेंगे, इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा कितना आएगा, 16 चौका 64, ये आ जाएगा मेरे दोस्त 6400। प्लस इसको जोड़ दूंगा शेषफल को, यानी 80 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6480। कितना आएगा भाई, 6480 आ जाएगा। और यही सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, 6480। खत्म। सवाल नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है, एक का एक ही आंसर बनेगा, यानी 6480 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, देखना कैसे करेंगे अगले सवाल। अगले सवाल को कैसे करेंगे, इसको हम मिटा लेते हैं यहां से। इसको जब हम यहां से मिटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको सबको मिटा दो, अपना काम हो चुका है, इसको सबको मिटा दो, जो रह गया उसको भी मिटा दो। देखो सब खत्म। अब क्या कह रहा है, देखो सवाल के अंदर जो आपको दे रखा है, देखो सबसे पहले जिम्मेदारी सवाल को करते वक्त ये बनती है, जो सुनो आराम से सुनो, कि जो चीज हमें दे रखी होती है ना, पहले उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो और उसको लिख लो कि हमारे पास क्या क्या है सवाल को हल करने के लिए। जैसे यहां पर कह रहा है कि ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के अंतर के दुगने से 60% अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 लोग हैं, बोले कौन कौन से हैं। एक तो अपने पास ए है, दूसरा अपने पास बी है और तीसरा दे रखा है सी। उसने इसमें नॉर्मल बोला है कि ए जो है बी से 48% अधिक है। अगर मैं यहां पर b को 100 मान लेता हूं तो a कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। काम डाउन कहां से शुरू होगा, काम डाउन जो शुरू होगा ना मेरे दोस्त, वो कहां से शुरू होगा, वो हो जाएगा यहां से। कहां से, उसने कहा अगर c आपको चाहिए तो a और b के अंतर के दुगने से 60% अधिक, यानी a और b का आपको अंतर करना होगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप कहोगे इन दोनों का जो अंतर आएगा ना मेरे दोस्त, वो 48 आ जाएगा। उसने कहा अंतर का दुगना, इसका दुगना कर दिया मैंने, और इसका दुगना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 96 हो जाएगा। दुगना, दुगने का कितना, 60% अधिक है। देखो कोई भी चीज ना या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उसने कहा कि 60% अधिक है तो 100 तो 96 पहले ही है, और उसने 60% और अधिक को बोला, यानी 160% आप यहां से निकाल लोगे। 160%, परसेंट का निशान हटाओगे, दो जोड़े नीचे आएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इनकी दोनों ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई,
16 छंग 96, यहाँ पर 9 कैरी हो जाएगा। और 16 नीमा 144, 144 और 9 कितना होता है 153, कितना 153 हो जाएगा भाई, हाँ हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, यहाँ पर कितना है 10 है, 10 से भाग करूंगा तो ये पॉइंट बन जाएगा, यानी ये आएगा 153.6। यानी हमें सी की वैल्यू कितनी मिली है 153.6 मिल चुकी है। उसने क्या पूछा था मेरे दोस्त, उसने ये पूछा था कि सी जो है इस ए से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले आप ये देख लो कि वो कितना अधिक है, पहले सी को चेक कर लो कि सी इस ए से कितना अधिक है। देखो ये काम हो गया, इसको मिटा दो, हमें सी निकालना था, हमने सी को निकाल लिया यहां से। अगर सी निकाल लिया तो इसको मिटा दो, इसका क्या काम है। देखो मैंने सी निकाल लिया यहां से। अब उसने क्या कहा मुझसे, उसने ये कहा कि आप मुझे ये बता दो ये जो सी है इस ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप पहले क्या चेक करोगे, आप पहले चेक करोगे कि पहले एक्चुअल नंबर पर देख लेते कितना अधिक है। तो 153.6 है, 148 निकाल दोगे कितना बचेगा, आप कहोगे 5.6 बच जाएगा, कितना 5.6 बच जाएगा, हाँ है ना। ये बोला कि ये कितना अधिक है, मैंने कहा कि 5.6 अधिक है। किससे अधिक है, जब भी किससे और जिससे आपको राइमिंग में मिले उसको हमेशा कहां लगाओगे, उसको नीचे लगा दो। 148 से है ना, तो आप यहां पर क्या करोगे 148 से अधिक है। परसेंट के लिए आप 100 से गुणा करोगे, परसेंट का निशान लगा दोगे, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, अब देखना क्या कह रहा है, इस पॉइंट को यहां से उड़ाओ, यहां से ये वाला जीरो कट जाएगा, कितना बनेगा यहाँ पर आप देखो, काट लोगे इसको, हाँ काट लेंगे, 4 से काट लो इसको, कट जाएगा। तो देखो 4 से काटो, 4 ही करना, 4 कितना बचेगा, 4 चौक 16, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 4 तिया 12, 4 तिया कितना आएगा 12, और यहाँ पर 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी कितना बचेगा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 10 है, दोनों की गुणा करोगे कितना आएगा, दोनों की गुणा करोगे तो ये बनेगा 140, 140 बटे कितना 37, 37। और परसेंट का निशान तो है ही अपने पास, उसको तो देख ही लेंगे, परसेंट का निशान देखो, काटो से कितनी बार कटेगा। देखो अगर मैं इसको इसके बराबर लेके जाऊं, 140 के बराबर लेके जाऊं 37 को, तो कितना आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 से गुणा करो, तो 3 तिया 90 हो जाएगा, और 7 तिया 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117, 117 और 117 से और आगे जाएगा नहीं जाएगा। यानी कि आपको 3 बार तो मेरे दोस्त ये काटना ही काटना है, कितनी बार, 3 बार तो काटना ही काटना है। पॉइंट लगेगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बच जाएगा 40 है, और यहाँ पर कितना आएगा 17, यानी कि 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा, 13 और 10 23 हो जाएगा, 13 और 10 कितना होगा 23 होगा। तो 23 में जीरो लगा दो इस तरीके से, तो ये कितना बनेगा 230 बन जाएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको जब आप काटोगे 37 से तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन हमारा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्त, जब आपको ऑप्शन थोड़े अलग अलग दे रखे हो, चारों ऑप्शन, और पहला ही डिजिट आपको मिल रहा हो, आपका जो आंसर आने वाला है ये आ रहा है, उसका पहला डिजिट आपको मैच कर रहा है, आप ज्यादा तिड़म में मच करो, आप तुरंत उसको आंसर लगा दो, खत्म जवाब। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो भाई क्या कह रहा है सवाल, क्या कहना चाह रहा है सवाल, सवाल में देखना क्या कह रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, इसको मिटाओ और करना शुरू कर देंगे, सवाल को करना शुरू करेंगे। कितना आ जाएगा, देखो सवाल में उसने क्या बोला, मैं पढ़ के सुनाता हूं मजा आएगा। उसने कहा, थोड़ा सा और ऊपर कर दें क्या, नहीं बस। उसने कहा कि 3 साझेदार ए, बी और सी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए 20,400, बी को 25,500, सी को 30,600 प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी धनराशि का निवेश किया गया था, ये पूछना चाह रहा है। यहां पर ये जो दे रखा है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको यहां से मिटा दो, एक्स्ट्रा है ना, ये भी एक्स्ट्रा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी सवाल को हल करो तो अपने दिमाग में एक बात रखो कि हमारे पास क्या चीज है सवाल को हल करने के लिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या हमारे पास है। हमने कहा कि 3 लोग हमारे पास हैं, ए बी सी, सॉरी थोड़ा सा दूर करके लिखो क्योंकि ज्यादा लंबे डिजिट है, ए है, बी है और सी है, ये 3 चीजें हैं, यानी 3 लोग हैं अपने पास, साझेदार है। टोटल धन कितना लगाया, 30,000 रुपए। वर्ष के अंत में इन्हें कितने कितने रुपए मिले, बोले ए को मिले थे 20,400, तो यहां पर 20,400 लिख लेता हूं मैं, 20,400 ए को मिले थे, और बी को कितने मिले थे, बी को मिले थे 25,500, बी को मिले थे 25,500 मिले थे, और सी को कितने मिले थे, यहां पर 30,600। कितने मेरे दोस्त, 30,600 किसको मिले थे, आप कहोगे सी को मिले थे। बोले ठीक है, फिर क्या करना है, तो मैंने ये कहा कि इन सबका आप रेशियो बना लो, अनुपात बना लो। तो इन सबको जब मैं अनुपात बनाऊंगा तो आप अच्छे से जानते हो कि अनुपात में समान चीजें कट जाती है,
जो अनुपात में समान चीजें होती हैं वो कट जाती हैं। बोले कैसे? कि 2 जीरो यहां से कटेंगे, 2 जीरो यहां से कटेंगे और 2 जीरो यहां से कटेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 204, 255 और 306 ये कट सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर ही दो संख्या है, 2 से काट लोगे ये नहीं कटेगा। तो अनुपात में सारी चीजें एक साथ कटती हैं तब तो हम काटते हैं, वरना नहीं काटते। सही समझ रहे हो बात को? तो यहां पर कितना बचेगा? आप कहोगे यहां पर बचेगा 204, यहां पर बचेगा कितना? यहां पर बचेगा 255 और यहां पर कितना बचेगा? बोले 306 बच जाएगा। बोले ठीक है। फिर क्या करना है? देखो यहां पर इन सबको आप काट नहीं सकते। जब नहीं काट सकते इन सबको जोड़ दो तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एबीसी ने टोटल धनराशि कितनी लगाई थी। मुझे ये पता चलेगा कि एबीसी ने धनराशि टोटल कितनी लगाई थी अनुपात में, क्योंकि मुझे एक्चुअल में पता है उन्होंने कितने रुपए लगाए हैं, 30,000 रुपए लगाए हैं। इन सबको जोड़ दो। देखो जोड़ेंगे कैसे? 300 ये है और 200 ये है, कितना हुआ? 500। 500 और 200 कितना हो गया? आप कहोगे 500 और 200 700 हो गया। अब इन सबको जोड़ दो। 700 और 755 हो जाएगा। 755 और 6 कितना होगा? 761 और 4 कितना हो जाएगा? 765। यानी आप इनका टोटल करोगे तो 700 कितना आएगा? 765 आ जाएगा। बराबर यहां पर इनका जो टोटल धन इन्होंने लगाया है, तीनों ने मिलकर वो 765 लगाया है। लेकिन सवाल के अंदर कितना लगाया है? 30,000 रुपए लगाया। कितना लगाया मेरे दोस्त? 30,000 रुपए इन्होंने लगाया। खत्म। ठीक है भैया, सवाल खत्म। यहां से आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप क्या करोगे? काट लो इसको, किसी चीज से कट जाए तो। बोले इसको 5 से काटो। जब मैं 5 से काटूंगा तो 5 ही करना, 5 आएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, हाँ 5 तिया 15, 153 हो जाएगा। 5 छंग 30 होता है, ये 6,000 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो, आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अब ये कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा 3 से कट जाएगा शायद। 3 पंजे 15 और हाँ 3 से कट जाएगा। देखो 3 से काटो इसको, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसको काटो यहां से, 3 पंजे 15 और 3 ही का ना 3 हो जाएगा। बराबर यहां कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है? आप कहोगे 2000 और बटे में कितना? 51। ये हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा ए और सी द्वारा कितने रुपए लगाए गए थे। तो ए और सी ने कितने रुपए लगाए हैं? ए और सी ने, आप कहोगे ए और सी ने जो धनराशि लगाई है वो ये लगाई है। ये इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 और 200 कितना हुआ? 500। 500 और 10 ये हो जाएगा, 6 4 10 ये होगा, 510 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 510 की वैल्यू कितनी है? कितनी? 510 की वैल्यू। तो यहां पर गुणा कर देंगे 510 की। 510 की करेंगे, 51 से 51 खत्म होगा तो यहां पर कितना आएगा? देखो यहां पर 2000 है और 10 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। खत्म। कहां है आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ रहे हो बात को? काम खत्म, पैसा हजम। ऐसा कॉन्सेप्ट रखूंगा इतना बढ़िया है कि मतलब ये समझ लो कि कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम ताजा है, एकदम ताजा। समझ रहे हो? यू हैव नो अंदाजा। अगला सवाल, सवाल देखो ये रहा। देखो ये आया सवाल। क्या कह रहा है सवाल का? इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एकदम ताजा, क्योंकि यू हैव नो अंदाजा। इस सवाल के लिए आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कितना है। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके सामने है। कैसे करेंगे जरा करना शुरू करो। 1-2 मिनट मिल रहे हैं आपको, कर दो। क्या बोल लो? अभी कर दें तो लो करो। क्या कह रहा है सवाल में? उसने कहा कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों को 20% मतों, अच्छा कुल मतों से होगा, कुल मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या कितना है भाई? 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। वैध मत, अब आप अच्छे से जानते हो टोटल जो वैध मत हमें दे रखे हैं वो कितने हैं? आप कहोगे 6,40,000 है। टोटल जो मत पड़े हैं वो 6,40,000। यहां पर आप देखोगे तो अवैध कितने घोषित हो गए? आप कहोगे 20% घोषित हो गए। बोले ठीक है। यहां पर इसको मिले कितने हैं? इस वैध मतों में से 70% मिले हैं, तो आप वैध मतों को 70% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक बार में। देखो एक ही बार में इस सवाल को कर लेंगे। कैसे? हमने कहा कि 6,40,000 क्या है भाई? 6,40,000 टोटल वोट दे रखे हैं। 20,000 इसमें से क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने? आप कहोगे 80% बच गए। परसेंट का निशान हटाओगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और गुणा यहां पर क्या करोगे? 70% निकाल दो। वो कह रहा है कि इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े, इस वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितने पड़े हैं? तो आप कहोगे 70% पड़े हैं। बस खत्म। खत्म। यही तो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है एकदम ताजा। यू हैव नो अंदाजा। यहां पर काटना शुरू करो। 1 2 3
4, 1 2 3 4, ये सब पड़ गए भैया। तो आप एक काम करो, दोनों ही कर दो गुणा, 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर 6400 और गुणा कितना 8 सत्ते 56, दोनों की गुणा आप करो कितना आएगा, तो आप यहाँ पर कर लो कितना 64 है ना, 64 गुणा कितना 56, मचाओ जरा, 6 चौक 24, 24 का 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 6 छंग 36, 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा भैया 36, 37, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यहाँ पर देखना कितना आएगा भाई, 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर कितना आएगा 5, कितना आएगा भैया 5 आ जाएगा। यहाँ पर लिख लोगे आप कितना 8 लिख लोगे, कैरी कितने हो गए 5 हो गए, तो 6 पंजे कितना होता है 30, 5 35, कितना हो जाएगा 30, 5 35, यानी जब मैं दोनों की इनकी गुणा करूंगा किसकी 64 और 56 की, तो कितना आएगा 3584, कितना आएगा 3584 आ जाएगा मेरे दोस्त। और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो अपने पास ये वाले थे, यहाँ पर चिपका दो, तो यहाँ पर आप आराम से कह सकते हो कि इस उम्मीदवार को जो टोटल मिला था वो कितना था 3,58,400, कहीं पर है क्या 3,58,400, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, काम खत्म पैसा हजम, समझ रहे हो बात को। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो क्या कह रहा सवाल में, आराम से बना दोगे इसको भी आप आराम से बना दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या कहना चाह रहा है, इसको हम यहां से मिटाना शुरू करते हैं। क्या बना रहा है भाई, इतने बनाना शुरू करो, सवाल को बनाओ जरा, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था तुम लोग का, है ना। चलो क्या कहा उसने, देखो वो कह रहा है हमसे कि एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 135 रुपए प्रति माह है, अधिकारी का औसत वेतन 545 रुपए और गैर अधिकारी का 129 रुपए है। यदि अधिकारी की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारी की संख्या ज्ञात करो कितना होगा। तो इस सवाल को हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। क्यों करेंगे एलिगेशन से, इसलिए करेंगे मेरे दोस्त क्योंकि उसने कहा कि एक कार्यालय में पूरा स्टाफ का मतलब है चाहे वो अधिकारी हो या नॉन अधिकारी हो, है ना, या गैर अधिकारी हो या अधिकारी हो, टोटल स्टाफ हुआ, उनका औसत वेतन कितना है 135 है। लेकिन अधिकारी कितने हैं उसमें, आप उसने कहा कि 15 है, तो हमसे गैर अधिकारी यानी नॉन अधिकारी पूछ रहा है, जो अधिकारी नहीं है कर्मचारी है। तो मैंने कहा यहां पर मैंने ऑफिसर मान लिया और यहां पर मैंने नॉन ऑफिसर मान लिया, दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। यहां पर आप देखोगे तो इनकी जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है मुझे 15, जो ऑफिसर है उनकी संख्या 15 दे रखी है, ठीक है भाई। लेकिन इनका औसत वेतन है टोटल स्टाफ का 135 और अधिकारियों का औसत वेतन है 545। जो अधिकारी है इनका जो औसत है वो कितना है 545, बोले ठीक है। और जो नॉन अधिकारी है उनका कितना है 129, उनका कितना है मेरे दोस्त 129 है, बोले ठीक है। यहां पर उसने कहा कि टोटल कितने थे 135, यानी इन दोनों को मिलाकर जो औसत निकल के आया वो कितना है 135 है, कितना मेरे दोस्त 135। तो एलिगेशन मेथड कुछ इस तरीके से हम लोग लगा रहे होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। इसका घटा के यहां लिखेंगे, इसका घटा के यहां लिखेंगे, तो एलिगेशन मेथड में जो अब निकल के आएगा वो अधिकारियों की संख्या का अनुपात निकल के आएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं इसको घटाना कितना बचेगा, तो आप कहोगे 35 या 129, यहाँ पर 6 बच जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना, कि बिल्कुल बच जाएगा। इन दोनों में घटाओ तो जहां पर 5 से 5 गया 0 बचेगा, यहाँ पर देखना कितना 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। यानी अनुपात में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर अनुपात में 6 अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कितने हैं मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 15 है। तो अब दोनों को बराबर रख दोगे, दोनों को जब आप बराबर रख रहे होगे तो 6 बराबर कितना आएगा, 6 बराबर आ जाएगा 15, और 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 बटे कितना आ रही होगी दोस्त, 5 बटे 2 आ रही होगी, ठीक है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 बटे 2 है, लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि गैर अधिकारी, तो गैर अधिकारी तो मेरे दोस्त ये वाले हैं गैर अधिकारी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 बटे 2 है तो इनकी कितनी हो जाएगी, तो आप आराम से कह दोगे 5 बटे 2, इसकी मट्टी पलीत कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, तो आप कह दोगे यहाँ पर 410 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 205, 205 और गुणा में कितना रहेगा 5, गुणा में कितना रहेगा भाई 5 हो जाएगा। दोनों की गुणा करो अब, तो 5 पंजे 25, तो ये हुआ 0 यहाँ पर है तो 25 हो जाएगा पूरा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि जो गैर अधिकारी हैं वो कितने हैं मेरे दोस्त, तो आप आराम से कह दोगे 1025, कितना 1025, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1025 मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखो क्या कह रहा है सवाल, आराम से बनाओगे, इसको भी आराम से बनाओगे। क्या कहना चाह रहा है सवाल में, देखो उसने सवाल में पूछा मुझसे, इसको मिटा लेते हैं पहले, है ना, यही है, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ये मिट चुका है।
मिट गया, अरे रह गया, अभी रह गया, चलो अब मिट जाएगा, रह गया तो। क्या कहा उसने सवाल में? करना शुरू करो भाई, सवाल को बनाना शुरू करो। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में क्या कहना चाह रहा है भाई? ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लिख पाए अच्छे से। उसने क्या कहा सवाल में, पढ़ के सुनाता हूं। वो कह रहा है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल बतानी है। बिल्कुल यार, ये तो हलवा सी सवाल निकला। देखो कैसे करेंगे इसको। उसने क्या बोला मुझसे? उसने बोला है कि एक कार है जो 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से आती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है। तो औसत चाल आप मेरे दोस्त अच्छे से जानते होंगे कि औसत चाल जब हम निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम कहते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ये हम लिख रहे होते हैं दोस्त, ये हम लिख रहे होते हैं। बोलो हाँ या ना, ये हम लिख रहे होते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख रहे होते हैं। तो आप कहोगे तो यहां पर अगर औसत चाल आपको चाहिए तो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आपके पास है, देखो 10 किलोमीटर ये है, 20 ये है और 30 ये है। दोनों को जोड़ दो, 30 और 20 50, 50 और 10 कितना होता है? 60। यानी कि आप कुल दूरी निकालोगे तो कितनी आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। लेकिन कुल समय कहां से निकालू? समय कहां से निकालू? तो उसने कहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी जा रही थी? 10 किलोमीटर। यानी कि जब आप यहां से समय निकाल रहे होगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है यहाँ पर? 10, और चाल कितनी चली थी? वो 30 किलोमीटर के हिसाब से चला था। तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगी। इसी तरीके से हम सबको निकाल लेंगे। पहला वाला कितना आया? 1/3 प्लस सारे के सारे समय को जोड़ेंगे। उसने क्रमशः बोला था। अब देखो 20 किलोमीटर कितनी स्पीड से जा रहा था? वो जा रहा था, यहाँ पर देखोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आप समय निकालोगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 1/2 आ जाएगा। 1/2 यानी 40 को आप 20 से भाग करोगे, कितना आएगा? आप कहोगे 1/2 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पर कराया। प्लस कितना आ जाएगा? आप कह दोगे वो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कितना? 30 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 30, और यहाँ पर कितना है? 60 है। तो 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, है ना? 30 दूनी 60, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। बस खत्म हो गया भाई। सवाल का जो मेन मेथड था वो यही था। कुल दूरी बटे कुल समय हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आप यहाँ पर 6 लोगे और 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा 60 गुणा 6, और नीचे कितना आ जाएगा? तो आप यहाँ पर करोगे 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। प्लस यहां पर करोगे 2 तिया 6 और प्लस 2 तिया 6। ठीक है भाई, बस आंसर आपका आने वाला। ये मैंने कैसे कर दिया? एलसीएम लिया है। एलसीएम जो भी आएगा निकल के यहाँ पे 6 आएगा, 6 ऊपर चला जाएगा 60 की गुणा में, और सबको जोड़ दिया है मैंने। बस एलसीएम छोटा सा काम तो कर ही लोगे आप यार। तो यहाँ पर कितना होगा? 3 और 3 6, 7 8 बन जाएगा। यानी ये बनेगा 60 गुणा 6/8। काटा फिटी मचियो। आप 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8 होता है। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 चौका 60, 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है भाई। तो 15 तिया कितना होता है? 45 किलोमीटर पर आवर। इसकी औसत चाल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। आ जाओ यहां पर, अगला सवाल करेंगे। देखो सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही हलवा रहने वाला है, आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। देखो कैसे करेंगे। ये इसे मिटा लेते हैं पहले। इसको हम जब मिटाएंगे तो क्या आएगा भाई? ये लिख लेना जो मैंने लिखा है यहाँ पे। कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है? औसत होती है हमारी। कुल दूरी बटे कुल समय जो होता है वो औसत होता है। ठीक है भाई। यहां पर देखना क्या कह रहा है। सवाल के अंदर कहा गया कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपए भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची? बढ़िया सवाल है एकदम। देखो यहां पर 3 लोग हैं। उसने क्या कहा? पहले राजू ने रवि को बेची है। किसने भाई? राजू ने किसको बेची है? रवि को बेची है। रवि को बेच दी। और रवि ने किसको बेची है? रवि ने बेची है किसको भाई? रवि ने रामू को बेच दी। रामू को
बेच दी है। देखो यहां पर सीखने वाली चीज क्या है, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर, कितने पर, 10% के लाभ पर इसको बेची है, इसने इसको 10% के लाभ पर बेची, और रवि ने 10% हानि पर किसको बेची है, आप कहोगे रामू को बेची है। किसको, 10% की हानि पर किसको बेच दी, रामू को बेच दी। अब आप सोचकर मुझे बताओ कि अगर राजू ने, यहां पर कर देते हैं, देखो राजू ने इस रवि को बेची है, तो जितना भी, जितने रुपए में इसको बेची होगी, तो राजू का तो विक्रय मूल्य होगा, यहां पर जो संख्या आई होगी, लेकिन रवि का क्या होगा, वो क्रय मूल्य होगा मेरे दोस्त। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची, राजू ने इसको किस मूल्य पर बेची है। तो आप क्या करोगे, आप इसका क्रय मूल्य निकाल रहे होगे, आप इसका क्रय मूल्य निकाल लोगे, जो भी इसका क्रय मूल्य निकल के आएगा वो राजू का विक्रय मूल्य ही तो होगा। बोलो भाई हाँ या ना, होगा नहीं होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, खत्म कहानी। लेकिन इस रामू ने कितने में खरीदी है, इसने खरीदी है कितने रुपए में, आप कह दोगे 1485 में। इसने खरीदी है किसने, राजू ने खरीदी है कितने रुपए में, आप कहोगे 1485 रुपए में इसने खरीदी है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस रवि का क्रय मूल्य, यानी ये जो इसका क्रय मूल्य है ये रामू का क्रय मूल्य है। और अगर रामू के क्रय मूल्य से अगर मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा तो मुझे होल वैल्यू की उल्टी गुणा करनी पड़ेगी, बस खत्म, इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। तो आप जो 10% हानि है ना, तो इसकी होल वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसकी होल वैल्यू कितनी होगी, आप ये बताओ मुझे। तो आप कहोगे हानि है तो 1/10 होगी, और ये बन जाएगी 9/10। क्यों, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए घट जाएगा ऊपर जाकर, तो ये 9/10 बनेगी। अब देखो जब आप इसका विक्रय मूल्य निकाल रहे होगे, किसका, इसका विक्रय मूल्य निकाल रहे होगे, किसका, रवि का, तो आप इस होल वैल्यू में उल्टी गुणा कर दो। क्या नहीं करोगे भाई, उल्टी गुणा कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बनेगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा, 9। बस खत्म आने वाला है। भाग करना जरा कितनी बार जाएगा, तो आपका होगा 9 करना 9 करना 5 बचेगा, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54, कितना बचेगा 4, और 9 पंजे 45 और 0 ये वाला। इसका मतलब 1650 रुपए में मेरे दोस्त क्या है, 1650 रुपए में क्या है मेरे दोस्त, इसने, इस रवि ने क्या करा होगा, उस वस्तु को खरीदा था। क्या है भाई, इसका मैंने क्रय मूल्य निकाला, क्या निकाला, मैंने इसका क्रय मूल्य निकाल लिया इस रवि का 1650 रुपए। लेकिन मेरे दोस्त ये अगर 1650 रुपए इसका क्रय मूल्य है तो राजू का तो विक्रय मूल्य होगा। बोलो भाई हाँ है ना, ये जो होगा 1650 इस राजू का विक्रय मूल्य है, लेकिन इस रवि का क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो 1650 क्या बनेगा, राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा था, तो उसने क्या है भैया 1650 में बेचा था। समझ रहे हो बात को, तो ये हमारा आंसर बनेगा 1650। इसमें है नहीं, क्या है नहीं, लेकिन इसका कर लेंगे। यहाँ पर दो जगह यहाँ पर 1600 कर दिया, इसमें से कोई ऑप्शन 1650 का होगा, इसमें से कोई ऑप्शन 1650 होगा, तो इसे कर लेंगे, इसको एक को कर लेंगे 1650। आप कोई से भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी भी कर लो या फिर बी कर लो, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप 16 को, इस 1600 को 1650 करोगे तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि अगर रवि ने इतने रुपए में खरीदी है 1650 में, तो राजू ने इसको बेची तो होगी, तो इसका आप क्रय मूल्य निकाल लो। आंसर आपके सामने। अगला सवाल ये रहा, ठीक है ना भाई, ये रहा सवाल नंबर अगला आपके सामने। देखो क्या कह रहा है सवाल, सवाल के अंदर जो बोला जा रहा है वो करते जाओ। इसको मैं मिटा लेता हूं यहां से। अगर आपको होल वैल्यू समझ में नहीं आती है कि मैं होल वैल्यू कैसे करूं, तो दोस्त मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, अगर वो नहीं है तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। समझ रहे बात को। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखो क्या बोला उसने कहा कि एक टैंक के 1/4 को पाइप ए से 3 घंटे में भरा जा सकता है, और उसी टैंक का 1/3 हिस्सा पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप खुले रखे जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी यहां पर चौथाई की, तिहाई की, कितने की भी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 1/4 है ना, 1/4 क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 1/4 हिस्सा कितने समय में भरा जा रहा है, तो वो कह रहा है 3 घंटे में भरा जा रहा है। अगर मुझे एक टाइम चाहिए तो आप इसकी गुणा यहां पर कर दोगे, तो एक का पता चल जाएगा। तो मैं एक टैंक कितने में भरा जा रहा है, तो 4 तिया 12 घंटे में भरा जा रहा है। बोलो भाई हाँ या ना, तो बस यही तो बात है, खत्म कहानी। इतनी सी बात इसमें समझने लायक थी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, आराम से कर लोगे। अब देखो कैसे कहा, अगर आपको ए का टोटल समय चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे ए जो है एक टैंक को कितने समय में भर रहा है, तो आप करोगे इसकी 4 की गुणा कहां कर दोगे, इस 3 में कर दोगे, 4 तिया 12, वो 12 घंटे में एक टैंक को भर देगा। सीधी बात है ये, ठीक है भाई, सीधी बात तो है ये। फिर उसने क्या कहा, और उसी टैंक का 1/3 हिस्सा
एक तिहाई हिस्सा कितने घंटे में बी भर रहा है? 2 घंटे में। तो अगर आपको बी का समय निकालना है टोटल, तो कैसे करोगे? 2 है, 3 में गुणा कर दोगे, एक तिहाई है तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 घंटे में हो जाएगा। फिर उसने कहा दोनों भर सकते हैं एक साथ कितने समय में? आसान सा सवाल था ये तो यहाँ पर 12 आप एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा? 12 का ना 12, 6 दूनी 12। अगर आपको दोनों का समय चाहिए, ए और बी दोनों का समय चाहिए, तो इस 12 में आप दोनों की क्षमता से भाग लगा दो। दोनों की क्षमता कितनी है? 3, 3 से जब आप भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा? 4। यानी दोनों मिलकर इसको 4 घंटे में भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो बेटा क्या है सवाल में, आराम से बना दोगे इसको भी, कोई इतना मुश्किल वाला सवाल नहीं है। क्या कह रहा है सवाल में? ये है सवाल, देखो उसने कहा यदि ए और बी एक तृतीय समानुपाती पी है, यानी इन दोनों का आप तृतीय अनुपाती निकालोगे तो पी मिलेगा। पी कितना है वो हमें नहीं बताया। ठीक है भाई। फिर आगे क्या है? 3, 3, 5 और 24 का यहां पर और होगा। ये अब पीडीएफ वाला जो बनाता है ना वो थोड़ा मस्ती में रहता है, क्या पता नहीं रखता उसका ना। तो यहां पर ये और होगा, क्या होगा? यहां पर और होगा, तो यहां पर और कर लेना। 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती है क्या है? क्या है ये सवाल क्या कर रखा है? यहां पर क्यू होगा। 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है, यहां पर क्यू होगा क्योंकि यहां पर क्यू दे रखा है। सवाल थोड़ा बनाने में मिस्टेक है, पूरे सवाल में मिस्टेक है ना। तो P 2P प्लस Q का मान कितना होगा? तो आप अच्छे से जानते हो जब आप तृतीय अनुपाती निकालते हो, तृतीय अनुपाती यानी आप P का मान निकालोगे, तृतीय अनुपाती जब निकालोगे तो कैसा करते हैं? आप क्या करोगे? इस लास्ट वाले का वर्ग करके इससे भाग देते, तृतीय अनुपात निकल जाता है। यानी कि इसका जब वर्ग करोगे तो कितना होगा? 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 और नीचे भाग किससे करना है? पहले वाले से। तो ये हमारा तृतीय अनुपात निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो काट लो इसको, 4 दूनी 8 होता है, 4 से कितने काट? 4 पंजे 20, 2 से इसको काटोगे कितनी बार आएगा भैया? ये आ जाएगा 10 बार। तो टोटल कितना आएगा? 50 निकल कर आ जाएगा। यानी पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो आप आराम से कह दो कि 50 आ चुकी है। ठीक है भाई। यहां से जब आप चतुर्थानुपाती निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो आप इन दोनों की गुणा करोगे, लास्ट वालों की इस वाले से भाग कर दोगे, इन दोनों की गुणा करो, यानी 5 गुणा, यहाँ पर क्यू का मान जब आप निकाल रहे होगे मेरे दोस्त तो 5 गुणा 24 हो जाएगा, 5 गुणा 24 हो जाएगा। और भाग किससे कर दोगे? पहले वाले से। पहले वाले से भाग करोगे तो ये आपका क्यू यानी कि चतुर्थानुपाती निकल के आ जाएगा। करना भाई कितनी? 3 अट्ठे 24, दोनों की मट्टी पलित करोगे कितना आएगा? 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। यानी क्यू का मान कितना आ चुका है मेरे दोस्त? क्यू का मान कितना आ चुका है? तो आप कह दोगे 40 आ चुका है। तो उसने बोला 2p यानी p की जगह कितना रखोगे? 50, और 50 की जब गुणा करोगे 2 में कितना आएगा? तो आप कह दोगे 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 और प्लस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। क्यू का मान कितना दे रखा है? यहां पर दे रखा है 40, कितना? 40 दे रखा है। दोनों को आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 140। खत्म। 140 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर अगला, थोड़ी सी इसमें बनाने में मिस्टेक थी लेकिन हम सवाल को हल करने में सफल रहे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको बनाना शुरू करो आराम से। बढ़िया सवाल है ये भी, आराम से बना देंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाओ यहां से। पढ़ लिया होगा सवाल तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो आराम से। सवाल के अंदर कहा जा रहा है, मैं सुनाता हूं आपको, मजा आएगा मेरी आवाज से मेरी आवाज से मजा आएगा। क्या कह रहा है कि 1500 मीटर की रेस में एक्स बाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, वो ये पूछना चाह रहा है। देखो 1500 मीटर की है रेस। पहले तो आप जो हमें दे रखा है वो लिख लो। हमें दे रखा है 1500 मीटर की रेस हो रही है, बोले ठीक है। ये जो 15 मीटर की रेस हो रही है, एक्स बाई और जेड, 3 लोग हैं, एक है एक्स, दूसरा बाई और तीसरा है जेड। उसने कहा कि जो x है बाई को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर 1500 जाता है, 1500 मीटर रेस लगाता है, तो ये जो बाई है वो 100 मीटर कम लगाता होगा, तभी तो 100 से हार रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं कि अगर x कितना 1500 मीटर दौड़ता है, 1500 मीटर दौड़ता है, तो बाई कितना दौड़ता है? 100 मीटर कम दौड़ता है, तभी तो हार जाता है। इसका मतलब ये 1400 दौड़ता होगा।
हाँ भाई, हाँ या ना, आप खुद बताओ, आप खुद सोचो इस बात को कि अगर ये 1500 मीटर दौड़ रहा है और एक्स इस बाई को 100 मीटर से हराता है, तो इसका मतलब ये 100 मीटर पीछे रह जाता होगा 1500 से, तो ये 1400 दौड़ रहा है, हाँ या ना। लेकिन उसने कहा कि 100 मीटर से और जेड को 240 से, इसका मतलब है कि 240 मीटर कम दौड़ता है कौन, जेड। तो आप 1500 में से 240 निकाल दो, कितना बचेगा, तो आप कह दो कि 1500 में से 200 निकालो, पहले कितना बचेगा 1300, और 1300 में से 40 निकाल दो तो 1260 आ जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 1400 1500, ठीक है। लेकिन एक काम करो दोस्त, यहां पर एक काम करो, उसने ये बोला है मुझसे कि बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, बाई इस जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप एक काम करो, रेशियो बना लो, इनका रेशियो बना लो और समान चीजें काट दो, एक ही गया एक ही गया एक ही गया। क्या छोटा और हो सकता है, छोटा मत करो। अब देखो वो कह रहा है कि जो उसी रेस में बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, ये कहना चाह रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये जो बाई है 140 मीटर जाता है, तो ये कितना जाता है 126 मीटर जाता है। बोलो भाई हाँ या ना, जाता है या नहीं जाता है। लेकिन अगर ये 1 मीटर जाएगा, 1 मीटर तो कितना जाएगा, ये जाएगा 1226 और बटे में कितना 140 जाएगा। लेकिन अगर मैं इस बाई को 1500 मीटर दौड़ाऊं तो आप कहोगे 1500 मीटर से यहां पर आप गुणा कर दोगे, ठीक है भाई। ये 1500 मीटर जाएगा, तो अब ये कितना जाएगा, यानी ये जो मान निकल के आने वाला है जेड का निकल के आने वाला है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने से हारेगा। तो आप देख लो, ये 1500 दौड़ रहा है कौन, भाई पूरा 1500 दौड़ा दिया मैंने इसको। अब ये जो निकल के आएगा ये किसका, जेड का निकल के आएगा। यहां पर देखो 0 से 0 खत्म कर लेंगे, 0 से 0 खत्म कर लेंगे, और कुछ खत्म हो सकता है क्या, 14 7 से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा भैया, और 7 इकना 7 और 7 अट्ठे होता है 56, 5 बचेगा ना यहाँ पर, तो 2 से काट लो इसको, 2 नम 18, अरे 14 नीमा 126 पूरा कट जाता, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर दोनों की गुणा करो तो 15 नीमा 135 होता है, कितना 15 नीमा 135 और 0 ये वाला। यानी कि आप कह सकते हो, आराम से कह सकते हो कि जब बाई 1500 मीटर दौड़ रहा होगा तो ये कितना दौड़ रहा होगा, 1350 दौड़ रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जब बाई 1500 मीटर दौड़ रहा होगा, देखो मैंने 1500 मीटर का मान निकाला था, 1500 मीटर दौड़ रहा होगा तो जेड कितना दौड़ रहा होगा, जेड दौड़ रहा होगा 1350। तो वो कह रहा बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, तो देखो ये कितनी दूरी से हारेगा, कितनी पीछे रह गया, 1500 में कितना कम है, तो आप दोनों घटा लो, तो यहाँ पर 1300 है और यहाँ पर 1500 है, कितना बचेगा, यहाँ पर 200 बच जाएगा, 200 में से 50 निकाल दो, 150 बच जाएगा, कितना भाई 150 बच जाएगा, 150। तो 150 जहां पर है वही हमारा आंसर है। तो कितने से हारेगा भैया, 150 से हारेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर अगला बहुत तगड़ा सवाल था यार, ये तो सच में बहुत तगड़ा सवाल था। अगर इतना गहराई में आप सोच पा रहे हो ना, तो आपका मैथ बहुत तगड़ा है। नहीं सोच पा रहे हो तो फिर दिक्कत का विषय है। सवाल अगला ये रहा, सवाल ये है, देखो अगला क्या कहना चाह रहा है सवाल। इसको मिटा लेता हूं, तो नहीं आप पढ़ लो आराम से। मैं इसको थोड़ा नस्ते नाबूद सफाई कर दूं, इसकी थोड़ी सी मैं इसकी सफाई कर दी। ठीक है भाई, हो गई। अब सवाल को बनाना शुरू करो, पढ़ के मैं सुनाता हूं, फिर आप सुनो आराम से। क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में खत्म करते हैं। कौन कौन, ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो एक काम को 15 दिन में खत्म कर लेते हैं। ए अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद अकेला ए काम करता है। ए बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, बचे हुए काम को ए कितने दिन में पूरे करेगा, ये कहना चाह रहा है। देखो जो हमें दे रखा, सबसे पहले जिम्मेदारी सवाल करने क्या होती है कि हमें जो दे रखा है आप पहले उसे नोट कर लो, ताकि आपको पता तो चले क्या सवाल को हल करते समय में क्या क्या चाहिए और बाकी क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमें दे रखा है। तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कह दोगे आराम से 15 दिन में निपटा देते हैं। कितने में, 15 दिन में निपटा देते हैं। बोले ठीक है। फिर ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे दोस्त, तो आप कह दोगे 30 दिन में कर लेता है। बोले ठीक है। दोनों का एलसीएम लेके हमें टोटल काम पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल काम मैंने ले लिया 30, यानी एलसीएम जो होता है वही हमारा टोटल काम होता है। तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर कितना आएगा 30 ही करना 30, यानी ए और बी की क्षमता कितनी है 2 और यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है 1। अब उसने कहा कि ए और बी मिलकर दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। 10 दिन तक ए और बी अपनी 2 की क्षमता से कब तक काम करेंगे, 10 दिनों तक। कितना काम कर लेंगे, तो ए बी 10 दिन तक जब काम करेंगे तो वो कितना काम निपटा देंगे, ए और बी कितना 2 दिन तक, सॉरी कितना 10 दिन तक,
10 दिन तक काम करेंगे, कितने दिनों तक भैया? 10 दिनों तक काम करेंगे। कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से। तो ये कितना काम निपटा देंगे? तो 10 दूनी 20। इन्होंने 20 काम कर दिया, इन्होंने 20 काम कर दिया। कितने दिन में? 10 दिन में 20 काम हो चुका है। शेष काम कितना बच गया मेरे दोस्त? तो आप क्या करोगे? शेष काम निकालने के लिए टोटल कितना है? 30। 20 हो गया, कितना बचा? 10। 10 अपने पास शेष काम बच चुका। अब इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। बचा हुआ कार्य कितने समय में पूरा करेगा? कितने समय में? ए की क्षमता कितनी है यहां पर आप देखोगे? 1 है, तो 1 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी बचे हुए काम को जो ए है वो कितने दिन में कर देगा मेरे दोस्त? 10 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। कोई दिक्कत सवाल में नहीं होनी चाहिए, है नहीं? कॉन्सेप्ट कैसा बताओ, तगड़ा है कि नहीं? आप कहोगे इतना चैनल छोटा क्यों है? इस वजह से यार आप शेयर वगैरह नहीं करते, और यूट्यूब भी सारा पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आता। अगला सवाल, मैं देखता हूँ किसी किसी की वीडियो इतनी खच्चड़ होती है और व्यूज भर भर के आ रहे होते हैं उसमें, पता नहीं क्या लोगों को मजा आ रहा होता है उसपे। और चलो अगला सवाल नंबर देखो, अगला छोड़ो सब चीजों को, काम करने का होता है अपना, करते हैं। देखना क्या कह रहा है सवाल में। बाकी आपको थोड़ा शेयर वेयर मार देना चाहिए, शायद कुछ पता चले, क्योंकि यूट्यूब पर ना इतने ज्यादा चैनल, करोड़ों के हिसाब से चैनल है, करोड़ों के हिसाब से, पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है वहां पे। कोई एक बार खो गया तो ऐसा समझ मेला है, एक तरीके से मेला, जो एक बार खो गया पता ही नहीं चलता वो है कहाँ पे। अगला सवाल ये आया, देखो क्या कह रहा है कि रोहन रोहन 570 रुपए में एक पुरानी मेज खरीदता है और विक्रय मूल्य का 16 सही 2/3 होगा, ये शायद 16 सही 2/3 होगा, ये 16 सही 2/3 मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मेज का विक्रय मूल्य यानी हमें एसपी बताना है। क्या बताना है? एसपी बताना है, सेलिंग प्राइस। अब देखो, रोहन ने एक वस्तु खरीदी है, रोहन ने क्या करा है? एक वस्तु खरीदी है 570 रुपए में। बोलो भाई कितने में? 570 रुपए में एक वस्तु खरीदी, और विक्रय मूल्य का जितने में उसने बेची है उस विक्रय मूल्य का 16 सही 2/3 क्या करा है मेरे दोस्त? उसने उसकी मरम्मत पर और खर्च कर दिया, यानी कि उसमें और 570 में और उसने ऐड कर दिए उसकी मरम्मत पर। किस पर? मरम्मत पर। तो आप पहले ये बताओ, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 25% का वो लाभ कमाना चाहता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ पहले क्या है। तो देखो, इसको करने का तरीका बता रहा हूं मैं बढ़िया से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप आराम से कह दोगे 25 चौका कितना होता है भैया? 100 होता है। 25 चौका 100 यानी 5/4 हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ठीक है भाई, 25% का लाभ कमाना है ना उसे। ठीक है, एक काम करो, यहां पर जो उसने दिया है बस 1 सेकंड और देना, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, लेकिन जो दिया है पहले उसे देखते हैं। 16 सही 2/3 उसने क्या है? मरम्मत पर खर्च करा। इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का। तो आप यहां से विक्रय मूल्य निकाल लोगे और यहां से उस पर ऐड कर दोगे। तो मैं यहां बोल रहा हूं 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो 16 48 और 2 50, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा? 300। 50/300 इससे ही खत्म होगा, 1/6 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 1/6। अब देखना सवाल में, उसने कहा कि ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा कौन सा है जो उसने उस मरम्मत पर खर्च करा है? 1/6 का मतलब क्या है कि उसने विक्रय मूल्य का 2 सही वो 16 सही 1/2% उसने क्या करा? विक्रय मूल्य का इस पर खर्च कर दिया। तो इसका मतलब ये जो उसने खर्च करा है और मरम्मत पर वो कितना है? 1। और नीचे वाला कौन सा होता है? जो टोटल होता है, यानी कि हमारा एसपी है, और इस एसपी का एक भाग उसने इस पर खर्च कर दिया, इस पर खर्च कर दिया। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको एक्चुअल बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसको एक्चुअल बनाना चाहूं मेरे दोस्त, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो आप कहोगे यहां पर गुणा कर दो। गुणा किससे करूं? ए से गुणा कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने ए से गुणा कर दी, तो यहां पर भी मैं ए से गुणा कर दूंगा। अब उसने ये वाला हिस्सा ऊपर वाला इसमें ऐड कर दिया, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। उसने, वो कह रहा था विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य तो यही है, तो विक्रय मूल्य का इतना हिस्सा यानी ए हिस्सा, एक हिस्सा उसने किस पर खर्च करा? उसने खर्च कर दिया 570 पर। तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? ये हो गया, टोटल क्रय मूल्य ये हुआ। और ये क्या है भाई? ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन वो 25% लाभ कमाना चाहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये हमारा क्रय मूल्य है तो आप इसका होल वैल्यू निकाल के इसे भी विक्रय मूल्य बना दो। और मैं क्या कहा कि जब आप विक्रय मूल्य निकालते हो तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू की सीधी गुणा कर रहे होते हो। तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 यानी 5/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या क्रय मूल्य है? तो मैं इसको करूंगा 570 और प्लस कितना? ए, और इसमें जब मैं उसकी गुणा कर दूंगा तो ये बनेगा कितना? 25 चौका 100 है ना, तो 4 आएगा ना दोस्त। 25 चौका 100, 4 ऊपर जाकर जुड़ेगा तो
5 हो जाएगा। तो ये होगा 5/4 और बराबर, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, इस चीज को देखो मेरे दोस्त, समझो, बढ़िया सवाल है ये, एकदम धांसू। ये हिस्सा क्या है, तो आप कहोगे ये एसपी है। अगर ये एसपी है तो मुझे इधर भी एसपी चाहिए, और एसपी यहां पर कितना है, आप कहोगे 6A। तो यहां पर हम कर लेंगे 6A। बोलो बताओ, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आओ तो ये क्या बनेगा, ये हमारा 6A बन जाए। इसको मिटा दो यहां से। अब इसमें आप काटाफिटी मचा लो, ये जो भी करना है कर लो। तो देखो इसकी गुणा इधर कर दो और इसके अंदर कर दो। अंदर गुणा करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा 500, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगाएंगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 और प्लस 5A और बराबर ये बनेगा 24A। इस चीज को समझो, ये 24A बनेगा। अब आप देखना 24A में से अगर मैं ये निकाल दूं 5A तो कितना बनेगा, आप कहोगे 19A बन जाएगा। 19A बनेगा ना, 24 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 19A बचेगा, और इधर आएगा 2850। 2850 A का मान आप यहां से निकाल लोगे, A का मान निकाल के यहाँ 6A में गुणा कर दोगे, आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बोलो भाई, है ना, आराम से निकल जाएगा। तो 19 से करो, कितनी बार जाएगा, 19 का ना 19, यहाँ पर कितना बचेगा, 19 पंजे 95, 150 बनेगा। अब देखो A का मान अगर 150 है तो यहाँ पर आप देखो 6A, यही तो हमारा विक्रय मूल्य है, यही तो हमारा विक्रय मूल्य 6A। तो इसमें 6 की आप गुणा कर दो, आपका एसपी निकल जाएगा। एसपी निकल के आ जाएगा। 15 छक्का कितना होता है, 90। 15 छक्का कितना होता है भाई, 90 होता है, जीरो ये वाला, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 900 होगा। ऑप्शन नंबर सी खत्म, सवाल खत्म, ये आंसर है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही उत्तर है। देखो होल वैल्यू यहां से कैसे निकालते हैं मैं समझाता हूँ आपको। यहां पर होल वैल्यू कैसे, देखो 25 है ना, तो आप कर लोगे इसको 25/100%, का निशान हटाओगे, 2 जोड़ी नीचे, 25 चौका 100 यानी 1/4 हो जाएगा। अगर लाभ हो रहा होता है तो ऊपर जाके हम जोड़ देते हैं, हानि हो रही होती है तो घटा देते हैं। तो ऊपर जाकर जब मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 5, 4 और 1 कितना होगा 5, और नीचे कितना आएगा 4, ये होल वैल्यू होती है। इतनी सी बात है यार। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल ये रहा, देखो इसको मैं मिटा लेता हूं, ये आप समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा लेता हूं यहां से। देखो क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ना शुरू करो और करना भी शुरू करो। पढ़ना नहीं है बल्कि करना भी है। देखो क्या कह रहा है सवाल में कि किसी निश्चित वर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर 5760 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़कर 7200 रुपए हो जाती है और 12 वर्ष में बढ़कर x हो जाती है। जब दोनों राशियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो x का मान बताना है। यहां पर मैं यूज करने वाला हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। कैसे, देखना, देखो 5760 रुपए है मेरे दोस्त, 5760 रुपए 4 साल में, कितने, 4 साल में, 4 वर्ष में कितने हो गए, आप कहोगे 7200 रुपए हो गए। बोले ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 8 साल में ये x हो जाती है, 8 साल में वो धनराशि कितनी x हो जाती है। अगर 8 साल में, 8 साल कैसे किया मैंने, देखो उसने कहा कि 5760 रुपए 4 वर्ष में 7200 हो जाते हैं, तो 12 वर्ष में कितने होंगे, तो 4 साल तो यहाँ खर्च हो गए, और यहाँ पर कितने लगेंगे, 8 वर्ष, 8 वर्ष लगेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग वाला फैक्टर का जो रूल है वो लगाने वाला, वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो 5760 कुछ गुना होने में 7200 तो ही हुए होंगे। जब 5760 का कुछ गुना हुआ होगा तब जाके ये 7200 बना होगा 4 साल में। तो ये 8 साल है तो इसको मैं 2 भागों में तोड़ लेता हूँ, 4 साल के 2, जितने गुना यहाँ पर हुआ है उतने गुना यहाँ पर होगा, उतने गुना यहाँ पर होगा, मुझे ये पता चल जाएगा। देखो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हम करेंगे 7200 और नीचे कितना आ जाएगा 5760, 5760 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर जब 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, इसे काट लो, 9 से 9 अट्ठे 72, 80 हो जाएगा। 9 से इसे काटो, 9 छक्का 54 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौक 36। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से कितना आएगा, 8 अट्ठे 64, तो ये बन जाएगा मेरे दोस्त 10/8, कितना बनेगा, ये बनेगा 10/8, 10 और बटे में 8, 10/8 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 5/4 होता है। यहां पर आप आराम से कह सकते हो जो राशि 4 साल में बढ़ रही है वो 5 बटे गुना के हिसाब से बढ़ रही है, तो यहां पर कितनी बड़ी होगी, तो आप कहोगे 5/4 के हिसाब से बड़ी होगी, तो यहां भी 5/4 से बढ़ेगी और यहां भी 5/4 से बढ़ेगी। तो आप क्या करोगे, इस 7200 में 5/4 एक बार गुना कर दोगे, 4 साल का निकल के आया, लेकिन पूछा कितने का, 8 साल का, तो 5/4 फिर कर दोगे, दो बार का पूछा है, काटाफिटी मचाओ, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा जरा देखो, 4 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 4 1 4 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 1800 हो जाएगा। 4 से फिर डिवाइड करो उसको, कितनी बार जाएगा, तो ये बनेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पर बचेगा 2, 4 पंजे 20, यहाँ पर 0 और गुणा में 5 पंजे, दोनों गुणा कर दो 25 हो जाएगा। दोनों की जब आप गुणा करोगे कितना आएगा, 2500, है ना, 2500, 25 पंजे 125, 125 का 5 हासिल लगे 12, तो 25 चौका कितना होता है 100, 25 चौका 100 और 12 कितना हो जाएगा 112, कितना होगा 112 हो जाएगा ना,
2500, यहाँ पर 25 पंजे 125, 125 का 5 हाथ से लगे 12 और 25 चौका 100, 100 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 100 और 12 हो जाएगा 112। तो यहां पर कर लेंगे 112, ठीक है भाई 112, यानी कि जो धनराशि है हमारी वो 7200 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 11250। 11250 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म पैसा हजम, ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो में मजा आया हो और कॉन्सेप्ट आपको लाजवाब लगे हो और आप चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब करके जाओ और एक लाइक जरूर दबा के जाना। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।